हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित कर्मचारी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने को हमेशा प्राथमिकता दी है और उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को उनके सभी देय लाभ और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि लगभग 2 वर्षों से कोविड-19 संकट के बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को पूरा वेतन, पेंशन और अन्य लाभ सुनिश्चित किए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान कर दिया गया है और इससे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में औसतन 12 से 15% वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 1,50,000 पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2018 से 2022 के दौरान राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लगभग 7,801 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को पेंशन में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2016 के उपरांत सेवानिवृत्त लगभग 40,000 पेंशन भोगियों को भी शीघ्र ये लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2017 में दिहाड़ी 210 रुपए थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है। इसी तरह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 12% वार्षिक अंतरिम राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को पंजाब एवं केंद्र सरकार की तर्ज पर देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को केवल 5% अंतरिम राहत दी, जबकि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के कर्मचारियों को 21% अंतरिम राहत प्रदान की है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को वित्तीय एवं अन्य लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। कर्मचारी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रदेश के विकास में और ऐसे में कर्मचारियों के सहयोग से ही हम जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू करने में सफल हो पाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नया पे कमीशन जो लागू होना था उसमें काफ़ी हद तक उसमें हम सफल हुए हैं और मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से सफलता की अगर बात रही तो आज हमने उसको पूरा किया है और पे कमीशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है आज की मेरी अनाउंसमेंट के साथ समझता हूँ, मैं उसको पूरा मानता हूँ कि इसके बाद जो है कर्मचारियों के जो मेजर इशू थे वो सारे जो है इसमें कवर अप हो गए हैं और उसमें जो विशेष तौर से जो अलग अलग विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत उच्च वेतनमान के लिए जो है वो लाभान्वित होने थे या किसी कारण से वंचित रहे, उन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान जो है वो वेतनमान दिया जाएगा। एक तो हमने ये अनाउंसमेंट की और दूसरी बात जो हमारे JOIT की बात कहूँ मैं विशेष तौर से, उनको भी 2 वर्ष का जो नियमित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत उनको लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान जो है देने की भी मैंने आज अपनी बात कही है। 2 बातों का ही विशेष रूप से आग्रह था और जिस पे कुछ बातें जो है टेक्निकली हम एग्जामिन कर रहे थे और उनकी चर्चा करने के पश्चात हम आज निष्कर्ष पर पहुंचे हमको ये करना चाहिए और हमने किया है। और मैं कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। बड़ी संख्या में आज वो आभार व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित थे और उसके साथ साथ में कर्मचारी आने वाले समय में अच्छी भूमिका निभाए प्रदेश के विकास में, प्रदेश के कामकाज में और हम सब लोग इस प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ें। जो कांग्रेस इसको लागू करने वाली थी ये उनका ही कंट्रीब्यूशन है। 2003 में ऑप्शन दी गई थी, अगर उन्होंने नहीं लागू करना था तो मना उस वक्त करते। जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं इस प्रदेश में, एक बार नहीं अनेक बार मुख्यमंत्री रहे, उनके निर्णय पर उनकी ही पार्टी के लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। जब आएंगे तो करेंगे ना।
आने की गुंजाइश पूर्ण रूप से बंद है अब उनकी। देखिए, मैंने अमाउंट बताया था 7,100 कुछ का कुल मिलाकर के जो कर्मचारियों को जो लाभ मिला है, 7,100 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट जो है उनको लाभ मिला है हमारे इन सारी इसको मिला करके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास किया है हमारी सरकार ने कर्मचारियों के सारी समस्याओं का समाधान की दृष्टि से। इस कोविड की सिचुएशन में भी कर्मचारियों को सारी चीज़ें जो मिलनी चाहिए उनको देने की कोशिश की गई।